हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके कक्षा 9 की डाउटनेट की क्लास में, साथ ही साथ आपके कक्षा 9 से 10 हिंदी माध्यम के चैनल पर। बच्चों यहां पर देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे भाई। लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई थी वहां पर हमने बात करी थी क्लास 9th के पहले चैप्टर के बारे में। और आपको पता है कि ये जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, क्लास 9th की 3 बजे जो आपके यूट्यूब के चैनल पे क्लासेस होती हैं, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम भाई चैप्टर वाइज चीजों को लेकर चल रहे हैं और आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी एक बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, ये लोग आप जानते ही हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आज हम बात करेंगे हमारा किस चीज की, बहुपद की। पूरा का पूरा यानी कि कंप्लीट चैप्टर बच्चों मैं आपको आज एक ही क्लास में कवर कराने वाला हूं। मतलब कि बहुपद के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो भी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो भी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए जरूरी है आपकी परीक्षाओं के लिए, जो आपको पेपर में 3, 4, 5 नंबर दिला सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारी इस क्लास में। ठीक है बच्चों, तो भाई जल्दी से बताओ भाई क्या हालचाल है सबके। तो भाई अपना देखो चैप्टर है बहुपद। बहुपद के बारे में थोड़ा बेसिक सा क्या है भाई, क्लास 9th में हमने बहुपद के बारे में सबसे पहले पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजकों के बारे में हम 8th क्लास में पढ़ चुके थे कि भाई बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इस प्रकार के बीजीय व्यंजक जिनकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है वो हमारे बहुपद यानी कि इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहलाते हैं, है ना। इतना पॉइंट तो सबको क्लियर है, क्लियर है या नहीं? इतना पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों देखो, अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या ऐसे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले भाई बेसिक है अपना बहुपद है कि बहुपद होता क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। वो बहुत आसान सी चीज है, बहुपद होता क्या है। इस वाले टॉपिक में से भी कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब एमसीक्यू जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, एमसीक्यू, वो आपका 1 नंबर का इस क्वेश्चन में से आ जाता है। इस टॉपिक में से समझाऊंगा आपको किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों बहुपद के प्रकार, यहां से आपके काफी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आता है बच्चों बहुपद के शून्यक। ठीक है, फिर आता है शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, हमारा शेषफल प्रमेय और बहुपदों के गुणनखंड, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न देते हैं। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न देते हैं। और इसके बाद है बच्चों आपका बीजीय सर्वसमीका। इसमें से भी बच्चों आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो भाई ये सारे टॉपिक है जो आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुपद का शून्यक वाला जो टॉपिक है वो बच्चों अगर अकेला पूछा जा रहा है तो ये आपका 1 या 2 नंबर का आएगा। और अगर यही क्वेश्चन बच्चों आपका इनके साथ पूछा गया, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के साथ, तब यही प्रश्न बच्चों आपका हो जाता है 4 से 5 यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? जल्दी बताओ बेटा, इतनी बात सबको समझ में आई? चलो बहुत बेहतरीन। तो भाई देखो आज हम बहुपद के बारे में ही बात करेंगे। भाई बहुपद क्या होता है, मैंने आपको अभी समझाया कि भाई हमारे बीजीय व्यंजक। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर बीजीय व्यंजक क्या है। भाई देखो बीजीय व्यंजक एक ऐसा हमारा क्या होता है, पद होता है जिसमें हमारे चर और अचर पदों को जोड़कर, गुणा करके या भाग करके लिखा जाता है। ठीक है, अब बच्चों आपके ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है वो बहुपद कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारा एक इस तरीके का बीजीय व्यंजक आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी आपके सामने आया 3x² प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, 3x² प्लस 2x माइनस 5। अगर मैं यहां पर बात करूं तो बच्चों हमारा जो इस बीजीय व्यंजक में हमारा जो चर है, चर क्या है बच्चों यहां पर x। ठीक है, इस x की जो घात है बच्चों वो कैसी है, वो पूर्ण संख्या है। यहां पर भी आप देख सकते हो 2 है, 2 क्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहां पर आप x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी x की घात 1 है। 1 भी क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे चर आपके क्या कहलाते हैं, आपके बहुपद कहलाते हैं।
अगर मैं कहीं आपके सामने ऐसा पद दे दूं, ऐसा बीजीय व्यंजक दे दूं, देखो 3 वर्गमूल x प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। अब क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर जो हमारा x है उसकी जो घात है वो एक क्या नहीं है बच्चों? पूर्ण संख्या नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों ये एक बहुपद नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका 2x प्लस 5 की, क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? तो हां बच्चों, बिल्कुल ये एक बहुपद है, क्योंकि यहां पर हमारी x की घात क्या है? 1 है, जो कि हमारी क्या है बच्चों? हमारी 1 किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं बच्चों 3x की घात 1/2, क्या ये एक बहुपद है? बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी x की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या ना होकर एक भिन्न है, ठीक है। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें x की घात क्या हो, या फिर जो आपका चर है उसकी घात क्या हो बच्चों, वो हमारी एक पूर्ण संख्या हो सभी चरों की, तो आपका क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाएगा भाई? वो एक बहुपद कहलाएगा। इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, आपके पास एक पोल आएगा, जल्दी से उसमें उत्तर बताओ कि सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बहुपद क्या होता है? यस और नो, जल्दी से बताओ भाई। क्लियर है बच्चों? बताओ बेटा, यस और नो? यस सर, यस सर, क्लियर है, यस सर, बहुत ही बढ़िया। चलो तो बच्चों देखो, अब जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो ही गई हैं, ठीक है, कि बहुपद हमारा क्या है, बहुपद कैसे होता है, तो भाई बहुपद में अब देखो कुछ ऐसे बहुपद है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है एक अचर बहुपद और एक आता है बच्चों हमारा शून्य बहुपद, ठीक है। अचर बहुपद कौन से होते हैं? जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, अचर बहुपद, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर अचर बहुपद के लिए, तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है, 2। अब आप कहोगे सर 2 तो एक संख्या है, 2 तो बीजीय व्यंजक है ही नहीं, तो 2 हमारा एक बहुपद कैसे हो गया? लेकिन अगर बच्चों मैं चाहूं तो मैं 2 को ये लिख सकता हूं 2 गुणा x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान होगा 1, ठीक है, और 2 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 2 के, तो यानी कि मैं 2 को लिख सकता हूं 2 गुणा x की घात 0। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब तो हमारा क्लियर है कि भाई 2x हमारा क्या है? 2x की घात 0 हमारा एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब बच्चों जो ये होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 10, 100, 200, 300, ये सब क्या है? ये सब आपके अचर बहुपद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपका जो 0 है, अब आप कहोगे सर 0, ठीक है, अब 0 का क्या करें? 0 का क्या करें? 0 भी बच्चों अब देखो आपका क्या है? आपका अचर पदों में ही आ गया, क्योंकि ये भी एक संख्या है। लेकिन बच्चों 0 को हम स्पेशली अलग से क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इसे शून्य बहुपद। क्या लिखते हैं बच्चों? शून्य बहुपद। वो इसकी घात की वजह से, उसके बारे में हम अभी आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जैसे ये पूरा का पूरा बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें एक पूरे इस बीजीय व्यंजक को हम कहते हैं पद। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, इस बहुपद में कितने पद हैं? 1, 2 और एक अचर पद 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस बहुपद में 3 पद है, ठीक। जो हमारा चर की गुणा में संख्या होती है, जो हमारा चर की गुणा में संख्या होती है, उन्हें कहा जाता है गुणांक। जैसे कि ये रहा, क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें गुणांक। ये रहा, ये हमारा क्या है? ये हमारा अचर गुणांक है या अचर पद है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं और आपके पद क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, बहुपद के बाद हमारे अब जो बहुपद का बेसिक था वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास सीधा आते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब बच्चों बहुपद के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा बहुपद का प्रकार पद के आधार पर, और दूसरा आता है आपका घात के आधार पर।
ये दोनों मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनो एक एक करके। तो अगर बच्चों पद के आधार पर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पद के आधार पर। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका एक पदी बहुपद या एक पदीय बहुपद। अब बच्चों नाम से समझ में आ रहा है ये बहुपद कौन से बहुपद होते हैं। एक पदीय बहुपद कौन से बहुपद होंगे बच्चों? आपके वो बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, जैसे कि 3x या 4 या 7x² या y² या y की घात 8 या t की घात 9, ठीक है, या फिर आपका आ गया 2t की घात 5। तो ये सब क्या है बच्चों? यहां पर जितने भी बहुपद मैंने लिखे हैं उसमें केवल क्या है? एक पद है, ठीक है या नहीं? यहां पर जितने बहुपद आपके सामने लिखे हैं उसमें केवल कितने हैं बच्चों? एक पद है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों आपके पास दूसरे प्रकार का पद जिसे कहते हैं द्विपद बहुपद। क्या कहते हैं भाई? वो भी अपने नाम की तरह है बिल्कुल, द्विपदीय बहुपद। ये बच्चों ये भी बिल्कुल अपने नाम की तरह है। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद पाए जाते हैं आपका द्विपद बहुपद होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों आपके पास आ गया 3x² प्लस 5x या 7x माइनस 9 या 3t की घात 5 माइनस 2t², ठीक है, या 7u माइनस 4, ठीक है। अब ये जितने भी बहुपद बच्चों मैंने यहां पर लिखे हैं वो क्या है? वो आपके द्विपदीय बहुपद है। जैसे कि आपका ये आ गया, देखो यहां पर भी 1 2 बहुपद है, 1 2 पद है, 1 2 पद है, 1 2 पद है। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपके द्विपद बहुपद है, ठीक है। इसी की तरह बच्चों आपके पास आता है आपका तीसरा प्रकार और वो है त्रिपद बहुपद, ठीक है। तो उसके बारे में बता नहीं रहा हूं, बिल्कुल इससे ही आप समझ सकते हो। जैसे आपका एक पद वाले बहुपद में एक पद था, द्विपद वाले बहुपद में 2 पद थे और त्रिपद वाले बहुपद में 3 पद हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए? तो बच्चों पदों के आधार पर कैसे विभाजन होता है ये समझ गए? क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, कि आपका पदों के आधार पर कैसे आपके बहुपद बदलते हैं। चलो, तो अब पद क्लियर हो गए। तो बच्चों इसके बाद आता है आपके पास बहुपद की घात। अब घात क्या है? घात सुनो, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें से प्रश्न जरूर आएगा पेपर में, ध्यान रखना। बहुपद की घात में से पेपर में प्रश्न ना आए ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब बच्चों किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक बहुपद दे दिया जाए px बराबर 4x की घात 5 प्लस 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 7 प्लस 2x माइनस 5। अब बच्चों ये बहुपद आपको दिया हुआ है, इस बहुपद की घात क्या होगी? तो बच्चों किसी भी बहुपद की घात वो संख्या होती है जो चर की अधिकतम घात होती है। सुन लो, किसी भी बहुपद की घात वो संख्या होती है जो चर की अधिकतम घात होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस बहुपद की घात क्या है? तो बच्चों देखो, चर की अधिकतम घात क्या है? यहां पर आपकी चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 या फिर 4 या फिर 7 या फिर यहां पर है आपकी घात 1। तो बच्चों इन सब में से जो चर हमारा x है, इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है? बिल्कुल सही बोला बच्चों आप लोगों ने, इसकी सबसे बड़ी घात है 7। तो बच्चों बहुपद की घात हो जाएगी 7। तो बेटा किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो आपकी बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। आपके जो अचर बहुपद होते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, जो आपके अचर बहुपद होते हैं उनकी घात की घात बराबर होती है 1 के।
बल्कि अचर बहुपद की घात होती है 0, सॉरी, अचर बहुपद की घात होती है आपका 0 के बराबर। कैसे बच्चों? देखो मान लो आपके पास है एक 2, ठीक है, यह अचर बहुपद है, इसे आप क्या लिख सकते हो? 2x की घात 0। तो यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 0 है, ठीक है। कोई भी अचर बहुपद ले लो, जैसे कि आपने ले लिया 100, इसे आप क्या लिखोगे? 100 गुणा t की घात 0। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 0। तो भैया 100 की जो बहुपद, 100 अगर हमारा अचर बहुपद है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 0। क्लियर हो गई बात? और बच्चों हमारा जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात होती है अपरिभाषित, क्योंकि बच्चों शून्य बहुपद की घात आप कुछ भी ले सकते हो। ये 2 पॉइंट है बच्चों जो एक एक नंबर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट नोट करके याद रखना, ठीक है। दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि घात बराबर होती है आपका, ये भैया अपरिभाषित होती है, कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। कारण क्या है बच्चों? कारण मैं आपको समझा देता हूं। देखो अगर आपके पास आ गया कहीं 0, अब आप 0 को लिख सकते हो 0 गुणा x की घात 100, 0 गुणा x की घात 500, 0 गुणा x की घात 10,000, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। ये जो x की घात चाहे कोई भी हो, जब उसकी गुणा 0 में होगी तो क्या आ जाएगा? 0 ही तो निकल कर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका शून्य बहुपद है उसकी घात आपकी अपरिभाषित होती है, आप नहीं बता सकते उसकी घात क्या है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जल्दी से मुझे पोल में जवाब दो, समझ में आया या नहीं? बहुपद की घात सबको समझ में आया या नहीं? क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बताओ जल्दी से मुझे, बताओ बेटा, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया ना? देखते हैं भाई कितने % बच्चों को समझ में आया है। तो भाई 83% बच्चों को बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई है। तो किसी को अगर डाउट है तो यार बता दो भाई। वैसे तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर बहुपद की घात क्या होती है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, सबको ही क्लियर है। मुझे लग रहा है किसी ने गलती से ही दबा दिया बटन, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं आगे और बात करते हैं बच्चों, देखो बहुपद के प्रकार जो कि घात के अनुसार थे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका रैखिक बहुपद। क्या आता है बच्चों आपका? रैखिक बहुपद। बच्चों ये वाले बहुपद हमेशा याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रैखिक बहुपद आपके वो बहुपद होते हैं जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, यानी कि आपके वो बहुपद जिनकी घात, ऐसे बहुपद जिनमें मैं लिख देता हूं बहुपद की घात बराबर हो 1 के, ठीक है। वो सारे बहुपद आपके रैखिक बहुपद के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उदाहरण के लिए आपका px बराबर x + 5 के, या pu बराबर आपका -7x + 2 के, या pt बराबर आपका 7t के, ठीक है। तो ये तीनों जो उदाहरण मैंने यहां पर लिखे हैं, इन तीनों उदाहरण में आपको क्या दिया हुआ है भाई कि तीनों बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है बच्चों? ये अधिकतम घात है आपकी कितनी? 1। तो जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारे रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद। अब दूसरा प्रकार जो आता है बच्चों वो होता है हमारा द्विघात बहुपद का, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा किसका? द्विघात बहुपद का। तो भाई अब द्विघात बहुपद में हमारा क्या है? बिल्कुल सेम जैसे हमारा रैखिक बहुपद था, बिल्कुल वैसे ही द्विघात बहुपद भी है, जो कि क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि भैया बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? बहुपद की घात बराबर होनी चाहिए आपका 2 के, ठीक है। वो बहुपद जिनकी घात 2 के बराबर होती है आपका द्विघात बहुपद हो जाते हैं।
उदाहरण के लिए यहां पर भी बच्चों आप ले सकते हो आराम से अपना क्या क्या, देखो भाई जैसे कि आपका पी एक्स बराबर हो गया आपका 3x² माइनस 7x प्लस 4 के। ठीक है, यहां पर आपका जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, यानी कि बहुपद की घात 2 है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आ गया पी यू बराबर 7u² प्लस 2 के, या आपके पास आ गया बच्चों पी टी बराबर 7t² के। ठीक है, तो बच्चों ये आपके तीनों के तीनों ही किसके उदाहरण हैं, द्विघात बहुपद के उदाहरण। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद भी होता है बच्चों, जिसमें भैया आपकी चर की अधिकतम घात 3 हो, यानी कि बहुपद की घात 3 हो, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। बहुपद के प्रकार दोनों समझ में आ गए अच्छे से, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कैसे हैं और आपका घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कैसे हैं। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ भाई, समझ गए अच्छे से। और बच्चों अगर अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई क्लास अगर अच्छे समझ में आ रही है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताते रहो कि समझ में आ रहा है या नहीं। जल्दी से बताओ। क्लियर है सर, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। चलो, मतलब कि मजा आ रहा है, बहुत सही। देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें किस चीज के बारे में, अगर हम बात करते हैं बच्चों, हमारा क्या बात है, 100% बच्चों को समझ में आ गया। सर क्वेश्चंस कब कराओगे? अब क्वेश्चंस पर ही चल रहे हैं बेटा। ये लो, नाम लिया और पहला क्वेश्चन हाजिर। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि वर्गमूल 2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। बताओ बेटा कौन सा विकल्प सही होगा। आपके पास विकल्प आ रहे हैं अब ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताओ बेटा, पोल आ रहा है, जल्दी से उत्तर बताओ। ए बी सी या फिर डी, कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है? जल्दी से बताओ बेटा, ए बी सी या फिर डी। बहुत आसान प्रश्न है, बताओ भाई, बताओ जल्दी से, कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वर्गमूल 2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, आराम से बता सकते हैं हम। देखते हैं बच्चों कौन सा विकल्प सही आता है निकलकर। तो बच्चे बता रहे हैं 50% की बी विकल्प सही होगा, यानी कि 0 घात वाला बहुपद। ठीक है, और बच्चे अगर लगाना चाहते हैं तो जल्दी से लगाओ भाई उत्तर, वरना मैं बी विकल्प को सर्कल में डाल दे रहा हूं। तो बी विकल्प चला गया अपना सर्कल में। 55% बच्चे कह रहे हैं बी विकल्प सही है। जल्दी से बताओ भाई, कौन कह रहा है कि सही है या नहीं बी विकल्प? बताओ भाई। चलो, अब देखते हैं अपना कौन सा विकल्प सही है। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया, क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपसे बोला कि भाई जितने भी आपकी संख्याएं हैं वो सब अचर बहुपद में आ जाती हैं। ठीक है, वो सब अचर बहुपद में आ जाती हैं। तो भैया आपका वर्गमूल 2 क्या है? वर्गमूल 2 एक संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 2 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? वर्गमूल 2 गुणा x की घात 0। ठीक है, तो यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुपद की घात हो गई 0, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल, बेसिक, सरल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस बहुपद की घात बतानी थी। लेकिन यही प्रश्न है जो आपको एक एक नंबर दिलाएंगे पेपर में। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न यही है जो कि आपको एक एक नंबर दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगले क्वेश्चन में बच्चों आपके पास 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक है ए पार्ट और एक है बी पार्ट। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है? बताओ बेटा, आपके सामने पोल आएगा, जल्दी से उत्तर बताओ। पहले ए वाले भाग के लिए, फिर बी भाग की बात करेंगे। पहले ए की बात कर रहे हैं। ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताओ। सेकंड का ए। देखते हैं भाई कितने बता पाते हैं। कमेंट्स में तो काफी सारे बच्चे बता रहे हैं, लेट्स सी। 50% बच्चे कह रहे हैं कि ए। और उसके अलावा बताओ यार, सबको समझ में आया था जब बहुपद की घात सारे बच्चों को समझ में आई थी, तो भैया फिर ए कैसे सही है? जल्दी से बताओ भाई। अब 55% कह रहे हैं बी। बताओ बच्चों जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी या फिर डी?
बताओ बताओ बताओ, कमेंट्स में तो सारे बच्चे ए बता रहे हैं, फिर बी सबसे ज्यादा लग कैसे रहा है? चलो भाई, तो फिर एक काम करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं पोल अपना और देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों एक बात बताओ यार जरा मुझे, आपको दे रखा है 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7। बच्चों जब आप इस बहुपद को, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा, यहीं पर देखा होगा चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात है 5 और उत्तर लगा दिया होगा 5 यानी कि 20 सही। लेकिन बच्चों ये उत्तर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुपद को आपको थोड़ा हल करना पड़ेगा। देखो भाई, जब आपको पता है यहां पर 0 की गुणा हो रही है और यहां पर भी 0 की गुणा हो रही है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4x की घात 4। 0 की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं 0, 0 की गुणा किसी भी संख्या में करेंगे 0 प्लस 5x प्लस 7, है ना। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, बहुपद को हल करा तो ये आ गया 4x की घात 4 प्लस 5x प्लस 7। यानी कि बच्चों इस बहुपद को हल करके हमारे पास ये बहुपद आ गया, ठीक है। और इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी अधिकतम घात है 4। तो यानी कि बच्चों बहुपद की जो घात होगी वो 4 होगी, ना कि 5। समझ लो बेटा, फिर पेपर में ये प्रश्न आएगा और आप गलत लगा के आओगे, तो गलत नहीं लगाना है, पहले हल करना है प्रश्न को। क्लियर हो गई बात, समझ गए? चलो बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न देखो, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बी विकल्प का उत्तर बताओ भाई। अब बी भाग का उत्तर बताओ, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? 0, 1, कोई भी प्राकृत संख्या या परिभाषित नहीं है। इसका उत्तर तो मैं बता चुका हूं पहले ही, जल्दी बताओ भाई कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताइए बेटा। बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई। चलो बहुत सही, इस बार काफी बच्चे हैं जो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो चलो भाई, ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बहुपद की जो शून्य बहुपद होता है, यानी कि जो 0 होता है, उसकी घात कभी भी परिभाषित नहीं होती, क्योंकि उसकी घात आप क्या लोगे, 0 गुणा x की घात 4 भी ले सकते हो, 0 गुणा x की घात 400 भी ले सकते हो, 0 गुणा x की घात 4000 भी ले सकते हो, 40,000 भी ले लो, उनका मान सबका 0 ही आएगा। तो इसी वजह से बच्चों शून्य बहुपद की घात जो है वो परिभाषित नहीं होती, ठीक है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कौन सा विकल्प सही हो गया बच्चों? डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है भाई, समझ गए बेटा? अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक बहुपद में आपको क्या करना है भैया, बहुपद की घात बतानी है। तो पहला बहुपद देखो, पहला बहुपद है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें बहुपद की घात क्या है, बताओ बच्चों, इसमें बहुपद की घात क्या है? यहां पर बच्चों अब आपको पोल की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली आप बता सकते हो बहुपद की घात क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। बताओ बेटा कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी? बहुत सही, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सही। चलो भाई बिल्कुल सही बात है। यहां पर हमारी चर की अधिकतम घात क्या है, देखो 3, 2, 1, तो चर की अधिकतम घात है 3, तो बहुपद की घात हो गई 3। चलो आगे देखो बच्चों, आपको दे रखा है कि भैया 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर बच्चों आपकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर हो जाएगी किसके, आपका चर की अधिकतम घात कितनी है, यहां पर चर की अधिकतम घात है बच्चों 2, तो यहां पर बहुपद की घात हो गई 2। तो बच्चों ये है आपका बहुपद की घात निकालने का तरीका, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ कमेंट्स में कि सबको समझ में आया है नहीं, जल्दी बताओ बेटा, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलूंगा। जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। देखो बच्चों, अगर क्लास में सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो क्लास को लाइक करते चलना, हाथों हाथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो भाई, बढ़ाओ यार व्यूज, क्या जा रहा है तुम्हारा। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और भेजो भाई उन्हें कि देखें वो लगातार, ठीक है। जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा विकल्प सही है, ए, बी, सी या फिर डी? चलो
फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत सही। चलो भाई, तो फिर अब आगे चलते हैं बच्चों और अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसी बिंदु का शून्यक। ठीक है, किसी बहुपद का शून्यक। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है, इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी विशेष बिंदु पर आप किसी बहुपद का मान कैसे निकाल सकते हो। मान लो आपके पास बहुपद है P2 या Px, आपके पास एक बहुपद है जो कि है 2x की घात 2 प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, आपसे कहा जाता है बच्चों कि आप x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या होगा। बहुपद का मान, तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें x बराबर 2 जो विशेष बिंदु है इस पर इस बहुपद का मान निकालना है। ठीक है, x बराबर 2 जो विशेष बिंदु है उस पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो निकाल दो बच्चों जल्दी से। तो हमारे पास P2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो भाई 2 गुणा x बराबर 2 यहां पर रख दो, 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 7। हल कर लें इसे, 2 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 7। तो 4 दूनी 8 आ गया, माइनस 10 प्लस 10 माइनस 7। ठीक है, तो 8 में से 7 गए, 1 बचा, 10 और 1 11। तो बच्चों P2 का मान कितना निकल कर आ गया हमारा, P2 का मान निकल कर आ गया हमारा 11। यानी कि बच्चों x बराबर 2 पर आपके इस बहुपद का मान निकल कर आ गया 11। तो बच्चों किसी भी बिंदु पर अगर आपको बहुपद का मान निकालने को कहता है तो आपको क्या करना है, उस बिंदु को उठाकर उस बहुपद में चर के स्थान पर रख दो, आपके पास बहुपद का मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो भाई, अब बच्चों देखो, इसी से ही हमारा बनता है बहुपद का शून्यक। अब बहुपद का शून्यक क्या संख्या है, बहुपद का शून्यक क्या है बच्चों, कोई भी ऐसी संख्या जिसे बहुपद में रखने पर वो बहुपद क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए, आपका वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे कि आपका यही वाला उदाहरण लेते हैं हम, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। क्या करो बच्चों, यहां पर अब x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखोगे तो आपके P1 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 की घात 2 प्लस 5 गुणा 1 माइनस 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 की घात 2 करोगे 1 आ गया, 2 गुणा 1 2 प्लस 5 एकम 5 माइनस 7। ठीक है, तो भैया P1 बराबर क्या आ जाएगा, P1 बराबर हो गया 5 और 2 7 माइनस 7, यानी कि P1 बराबर आपका आ गया 0 के। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि चूंकि x बराबर 1 पर Px जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। आपका जो x बराबर 1 है उस पर Px का मान 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अतः हमारा 1 Px का क्या होगा बच्चों, शून्यक होगा। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो कि आपके किसी बहुपद को क्या बना दे, ऐसी कोई भी संख्या जो कि आपके किसी बहुपद को 0 बना दे, वो आपकी क्या कहलाती है, बहुपद का शून्यक कहलाती है। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो इस वाले में जो हमने उदाहरण लिया था, यहां पर हमने x बराबर 2 लिया था, लेकिन x बराबर 2 पर हमारा जो बहुपद का मान था वो क्या 0 बना, x बराबर 2 पर क्या बहुपद का मान 0 बना, बिल्कुल नहीं बना। तो इसी कारण से बच्चों हमारा क्या हुआ, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई ऐसी संख्या जिस पर हमारे बहुपद का मान 0 नहीं होता वो शून्यक नहीं है, और आपकी ऐसी संख्याएं जिस पर आपके किसी बहुपद का मान 0 हो जाए, जैसे कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, वो क्या कहलाती है, बहुपद का शून्यक कहलाती है। अब जल्दी से मुझे बताओ, बहुपद का शून्यक क्लियर हो गया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोल आपके पास आएगा, जल्दी से बताओ बेटा, पोल आपके पास आएगा, जल्दी से बताओ मुझे
क्या आपको क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है बच्चों ये। और बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं कि यस और नो डाल दो भाई जल्दी से। यस और नो। सर इसका मान पहले से दे के रखते हैं क्या? बेटा किसी प्रश्न में दे के रखते हैं, किसी में निकालना पड़ सकता है, जैसे कि मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, बताओ बच्चे जल्दी से, समझ में आ गया? आपके पास पोल आ गया होगा, जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बहुत ही बेहतरीन, ज्यादातर सारे ही बच्चों को समझ में आ गया है, क्या ही बात कहूं। चलो बच्चों, तो अब बहुपद का शून्यक हमारा क्लियर हो चुका है, तो इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। सीधी सी बात है, जैसे कि अब बच्चों आपके पास ये वाला प्रश्न आया। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान निकालो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर बहुपद के लिए ये वाला बहुपद आपको दिया हुआ है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, आपको क्या निकालना है बच्चों, P0, P1 और P2 का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं देखूं y बराबर 0 रखो, चलो ठीक है, y बराबर 0 रखोगे तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 0, तो P0 बराबर किसके हो जाएगा, y की जगह पर 0 रख दो, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों, डायरेक्ट 1 के बराबर। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया P0 का मान जो कि आ गया 1 निकलकर। समझ में आया? बिल्कुल सही उत्तर बताया बेटा तुमने। अब देखो आगे P1 का मान, तो अब क्या रख दो, x बराबर 1 रख दो, तो x बराबर 1 रखेंगे तो P1 बराबर हो जाएगा 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 से प्लस के 1 कट गया, माइनस 1 से प्लस के 1 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 1 की घात 2, यानी कि ये भी आ गया निकलकर 1, ये भी क्या निकलकर आ गया बच्चों 1। और अगर मैं बात निकालूं किसकी बच्चों, मैं बात करता हूं हमारा किसकी, P2 की, तो P2 का मान क्या निकल कर आ जाएगा आपका, हर जगह पर y की जगह पर 2 रख दो, तो 2 की घात 2 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 की घात 2 का मतलब हो गया बच्चों हमारा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। ये लो बच्चों, तो 3 हो गया हमारे इस प्रश्न में P2 का मान। तो बच्चों इस तरीके से किसी दिए हुए आपका बहुपद में क्या कर सकते हैं, आप मान निकाल सकते हो P0, P1, P2 का। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि अब ये वाला प्रश्न दे रखा है, अब बच्चों ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। अब बच्चों मैं मान लूं किसी भी बहुपद का शून्यक मुझे नहीं दे रखा है, हमें यह तो पता है कि वो बहुपद का शून्यक एक ऐसा मान होगा, चर का ऐसा मान जो कि उस बहुपद को 0 बना दे। ठीक है, तो अगर मैं किसी बहुपद को पहले ही 0 मान लूं, ठीक है, तो मैं वहां से अगर उस चर का मान निकालता हूं यानी कि x का मान निकालता हूं तो वो बहुपद का शून्यक होगा। तो अगर आपको किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो पहले उसे आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो अब उस वाले बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा जो ये पूछ रहा था कि सर क्या मान पहले से याद रखने पड़ते हैं या पहले से दिए जाते हैं। तो कई बार दे दिए जाते हैं जैसे कि पिछले प्रश्नों में दिए हुए थे, और यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे बच्चों, आप इसे 0 के बराबर रखकर निकालोगे। ठीक है, तो भैया px बराबर 0, तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 5 बराबर 0, 5 का मान इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया -5 के। तो x बराबर -5 जो है वो क्या है, आपके इस बहुपद का क्या होगा बच्चों, शून्यक होगा। ठीक है, सेम चीज इसके लिए जाती है, ये वाला करा देता हूं मैं आपको, px बराबर 2x प्लस 5, इसे उठाकर 0 के बराबर रखोगे, क्या आएगा, प्लस का 5 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो गया -5 के,
और 2 जो इधर गुणा में ये भाग में चला जाएगा तो x बराबर हो गया -5/2 के। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इसका मान भी निकाल सकते हो। इसका मान क्या आएगा, x बराबर +5। जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे -5 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर +5 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर हो गई बात बच्चों? आ गया सबको समझ में कि किसी बहुपद के शून्य कैसे निकालने हैं? ठीक है बच्चों, तो अब जरा मुझे यह बात बताओ कि जो टॉपिक है आपका बहुपद के शून्य, वो सबको क्लियर हो गया? जल्दी से पोल में मुझे जवाब दो, जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया बहुपद के शून्यक वाला टॉपिक आपका? पोल आ जाएगा बेटा आपके पास, जल्दी से जवाब दो मुझे। बताओ बेटा, यस और नो। आपके पास भाई पोल आ गया, जल्दी से जवाब दो। और बच्चों बाकी मैं आपको बता दूं कि यार भाई देखो, लाइक करते रहना, क्लास में अगर मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो करते रहो भाई अपना। आगे देखते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन, 93% बच्चों को सारा कुछ समझ में आ गया जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये 93% बच्चे जो हैं जरूर क्लास को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, क्लियरली बोल रहा हूं, कर दो। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि और भी बेहतरीन क्लासेस तुम्हें मिलती रहेंगी यहीं पर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा क्या कह रहा है। ये टॉपिक हमारा कह रहा है कि पीएक्स, अब हम बात करेंगे कि किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से कैसे भाग किया जाता है। ठीक है, किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से कैसे भाग किया जाता है। ठीक है, तो भैया अगर आपको ये पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये टॉपिक क्लियर कर लो बच्चों, क्योंकि इस टॉपिक में से आपका 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका शेषफल प्रमेय में काफी इस्तेमाल होता है और वहां से आपका 4 नंबर का प्रश्न फंस सकता है, तो बहुत ही जरूरी है ये टॉपिक। अब देखो आपको 2 बहुपद दे रखे हैं, px और gx, और क्या बोला है, px को gx से भाग करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो करना है वो आपको क्या करना है, जो आपके बहुपद हैं उन्हें चर की घात के आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले px है। ठीक है, इसे सबसे पहले आरोही में मत लगाओ, अवरोही में लगाओ, मतलब कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है चर की घात की, 2, तो सबसे पहले 3x की घात 2, उसके बाद x और उसके बाद -1। तो ये आ गया बच्चों px का मान 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और gx का मान कितना आ गया आपका 1 प्लस x, है ना। तो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, px को gx से भाग करना है। देखो इसके स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो भाई देखो हमें क्या करना है, px को भाग करना है gx से। ठीक है, हमारा px क्या है, px है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस के 1, और इसे भाग करना है gx से, जो कि हमारा, इसे भी बच्चों हम 1 प्लस x लिखने की जगह x प्लस 1 लिखेंगे, हमारी चर की घात के घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसे भाग करना है हमें x प्लस 1 से। अब बच्चों देखो भाग करने का सबसे पहला चरण नंबर 1, क्या करोगे बच्चों, जो जिस संख्या को भाग करना है, जिस बहुपद को भाग करना है, उसकी चर के सबसे बड़ी घात वाले पद को ले लो। ठीक है, तो ये रहा सबसे बड़ी घात वाला पद 3x स्क्वायर, और इसे भाग कर दो बच्चों, जिस संख्या से भाग करना है उसमें चर की जो सबसे बड़ी घात है उसके पद से, तो x से भाग करोगे तो ये आ गया बच्चों आपका 3x। तो बेटा पहला पद जो है भाग का वो आपका आ गया 3x। तो बच्चों देखो ये आ गया 3x, 3x की गुणा x में करेंगे 3x स्क्वायर आ गया, 3x की गुणा 1 में करेंगे तो 3x आ गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, हम बदल देंगे चिन्ह। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। अब देखो भाई 3x स्क्वायर से माइनस के 3x स्क्वायर कट गया, x में से 3x जाएंगे तो हमारे पास बचा माइनस के 2x माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों ये आ गया, तो चरण नंबर 2 लगा लो। अब चरण नंबर 2 में आपको क्या करना है, जो नई संख्या आई है विभाजित होने के लिए उसकी सबसे बड़ी घात वाला पद लो, यानी कि माइनस के 2x, और जिस संख्या से आपको भाग करना है उसकी घात का सबसे बड़ा वाला पद लो x, और भाग कर दो तो -2 आ गया।
तो भैया आपका जो अगला पद होगा जिससे आपको भाग करना है वो हो गया -2। -2 की गुणा x में करेंगे तो -2x, -2 की गुणा 1 में करेंगे तो -2, चिन्ह बदलेंगे तो बच्चों ये प्लस, ये भी प्लस, ये खत्म हो गया। 2 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचा 1। अब बच्चों देखो, आप केवल और केवल तब तक भाग कर सकते हो जब तक आपका जो भाग करने वाली संख्या आ रही है उसमें चर की घात आपका क्या हो, या तो बड़ी हो या बराबर हो आपका भाग करने वाली संख्या से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप देखोगे 1 आ गया, 1 में हमारा 1 क्या है, अचर बहुपद, अचर बहुपद की घात होती है 0, और यहां पर हमारी इस बहुपद की घात कितनी है, 1। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आप अब और ज्यादा भाग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपका ये जो भाग होने वाली संख्या है इसमें जो घात है वो छोटी हो गई है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास भागफल निकल कर आ गया कितना, भागफल निकल कर आ गया आपके पास कितना बच्चों, 3x - 2, और शेषफल निकल कर आ गया बच्चों आपके पास कितना बेटा, +1। ठीक है, तो यह है आपका भाग करने का तरीका कि कैसे एक दिए हुए बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हैं। जरूरी है इसलिए करा दिया है। ठीक है, अब इससे शेषफल प्रमेय का क्या संबंध है, इससे बच्चों देखो शेषफल प्रमेय का बहुत तगड़ा संबंध है, क्योंकि अगर आपको शेषफल प्रमेय पता है तो आपको दो बहुपद को भाग करने की जरूरत नहीं है उसका शेषफल निकालने के लिए, क्योंकि शेषफल प्रमेय यह कहती है कि मान लीजिए अगर आप px जो कि 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, यदि आप px को x - a से भाग कर रहे हो, अगर आप px को x - a से भाग कर रहे हो तो pa आपका शेषफल होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझ लो, जैसे कि आपके पास यह बहुपद था px, ठीक है, और आप इसे किससे भाग कर रहे थे, x + 1 से भाग कर रहे थे। ठीक है, px आपका क्या था बच्चों, px आपका बराबर था किसके, 3x² + x, किसके, +x -1 के। ठीक है, और वहीं आपका जो gx था वो बराबर था x + 1 के। ठीक है, तो बच्चों जब आप x - a को 0 के बराबर रखोगे तो ये बराबर आ जाएगा x बराबर a के। ठीक है, और ये x बराबर a जब आप इस बहुपद px में रखोगे तो आपका क्या आएगा, pa निकल कर आएगा, है ना। तो यानी कि pa आपका शेषफल होगा। तो इसे अगर आप 0 के बराबर रखते हो तो यहां से x बराबर निकल कर आ गया -1। ठीक है, तो बच्चों आपका जो gx से जब आप px को भाग करोगे तो जो शेषफल निकल कर आएगा ना वो क्या होगा, शेषफल प्रमेय की सहायता से आप लिख सकते हो वो p - 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर x की जगह पर -1 रख दो तो 3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1, हल कर लो बच्चों इसे, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 एकम 3, -1 -1, तो कितना हो गया, 3 - 2 बराबर आ गया 1 के। देखो जरा उत्तर बिल्कुल सही है या नहीं है, ये भी 1 आ रहा है और जब हमने भाग करा था तो भी 1 आया था। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी शेषफल प्रमेय कि भाई अगर किसी बहुपद px को आप x - a से भाग करते हो तो उसका शेषफल pa के बराबर होता है। ठीक है, इस a का मान कैसे निकालोगे, जो ये रैखिक बहुपद है इसे 0 के बराबर रख दो, वहां से x का मान निकल कर आएगा। जैसे कि हमने इसे 0 के बराबर रखा तो x का मान -1 निकल कर आया, -1 हमने बहुपद में रखा तो शेषफल निकल कर आ गया। क्लियर हो गई बच्चों शेषफल प्रमेय, मजा आ गया, जल्दी से बताओ भाई मजा आ गया, चलो बहुत बेहतरीन। अब बच्चों देखो जैसे कि ये वाला प्रश्न है, इसमें हमें क्या कह रहा है कि इस बहुपद को इससे भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों अपना जो रैखिक बहुपद है इसे 0 के बराबर रख दो, तो ये आ गया x बराबर 1। तो बेटा ये जो बहुपद अगर px के बराबर है, ठीक है, तो यहां पर जो आपका शेषफल हो जाएगा वो सीधा सीधा बराबर हो जाएगा p1 के। ठीक है, जो कि आपका बराबर है 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 माइनस 2 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस 1 के। ठीक है, x की जगह पर मैंने हर जगह 1 रख दिया, हल कर लो,
तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो भैया देखो माइनस 2 से प्लस के 2 खत्म, 1 प्लस 1 2 निकल कर आ गया। तो शेषफल जो होगा, अगर आपका x माइनस ए पी ए का एक गुणनखंड है px का, तो आपका pa बराबर होगा 0 के। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बच्चों बहुपदों के गुणनखंड में एक चीज और आती है, जो कि क्या है, आपका बहुपद का मध्य पद विभाजन करके क्या निकालना, गुणनखंड निकालना। जैसे कि ये रहा। ठीक है, तो ये आपका वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसके गुणनखंड कैसे होते हैं? देखो, सबसे पहले अचर पद की गुणा करो किससे बच्चों, आपका सबसे पहले यानी कि x की घात 2 वाले पद के गुणांक से। तो यहां पर इसका गुणांक है 1। ठीक है, तो यानी कि 6 गुणा 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो आप इसके मध्य पद 5 को इस तरीके से तोड़ोगे कि गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। ठीक है, तो कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों? तो ये होगा 3 दूनी 6 यानी कि 3 गुणा 2। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 गुणा वाई प्लस 6। इसे तोड़ो बच्चों, क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस के 2y प्लस 6। यहां से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, y, अंदर बचा y माइनस 3, यहां से माइनस के 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा y माइनस 3, इन दोनों में से y माइनस 3 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया y माइनस 2। तो बच्चों इस बहुपद के गुणनखंड हमारे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के गुणनखंड निकल कर आ गए हमारे y माइनस 3 गुणा y माइनस 2। सिंपल। तो बच्चों ये है हमारा मध्य पद विभाजन की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना। क्लियर हो गई बात, समझ गए? चलो भाई, तो भाई देखो अब मध्य पद विभाजन भी हो गया हमारा, गुणनखंड प्रमेय हो गई, शेषफल प्रमेय हो गई। अब बचता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है बीजीय सर्वसमीकाएं। तो बच्चों बीजीय सर्वसमीकाएं कुछ नहीं है, ये कुछ हमारी बीजीय सर्वसमीकाएं जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं, कुल मिलाकर 8 बीजीय सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है, इन्हीं की सहायता से आपको सारे प्रश्नों को हल करना होता है। तो एक बार देख लो, ये सारी बीजीय सर्वसमीकाएं, जैसे x प्लस 2 x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, ऐसे ही आपका क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई की होल क्यूब, x माइनस वाई की होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का सूत्र है, जो कि बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और प्लस के 3x वाई जेड। ठीक है, इनकी सहायता से हमें प्रश्नों को हल करना पड़ता है। अब ऐसे प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप कर सकते हो, इसकी गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 40। क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 और 4 14x प्लस 40। हो गया उत्तर। सिंपल सिंपल से प्रश्न होते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही अगला देखो, अब यहां पर ये 104 और 96 का उत्तर पूछ रहा है, कैसे हल करोगे 104 और 96 को? बच्चों देखो, 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, है ना, और 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। अब अभी मैंने आपको सूत्र बताया, a प्लस बी गुणा a माइनस बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सीधा सीधा बीजीय सर्वसमीकरण लगाकर हल कर दो, क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 10,000 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। घटाकर उत्तर निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 6 गए 4 बचे, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, और यह आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9 और 9, तो 9,984 निकल कर आ गया। ये लो, अब इसमें आप क्या करते, 104 की गुणा 96 में करने लगे रहते, आपका उत्तर ही नहीं आता निकल के। ठीक है, तो ये क्या है भैया, बीजीय सर्वसमीकाएं आपकी कैलकुलेशंस को बहुत 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 ज्यादा आसान बना देती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, सबको समझ में आ गई सारी चीजें? चलो भाई देखो, अब ये प्रश्न आपका होमवर्क होने वाला है। ठीक है, जो लास्ट सूत्र मैंने आपको बताया था बीजीय सर्वसमीका का, उससे आप इसे हल करोगे, बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आपका होमवर्क है वो है ये प्रश्न, जहां पर आपको क्या करना है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120x के गुणनखंड करने हैं। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क है। और
इसके बाद बच्चों बाकी अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा आपकी अगली क्लास में। और बच्चों आज की क्लास में हमने हमारा जो बहुपद वाला चैप्टर है उसके सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा गया है बच्चों, सारे टॉपिक मैंने सिंगल क्लास में कवर करे हैं। ठीक है, तो भाई सबको अगर समझ में आए तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि हां सर समझ में आ गए हैं। ठीक है, बाकी बच्चों रही बात, अगर क्लास में मजा आया है, सारी चीजें समझ में आई हैं, तो बच्चों क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को ये क्लास भेज दो, कह दो भाई ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही चैप्टर में सारी चीजें कवर हो गई हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो क्या बात है, 100% बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, तो भाई अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा कल की क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के बारे में। अगला चैप्टर एक क्लास में खत्म करेंगे बच्चों। तो जरा मुझे ये बताओ नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहोगे? ठीक है, इससे जस्ट अगला चैप्टर या कोई दूसरा चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे, तीसरा चैप्टर या कोई दूसरा चैप्टर? चलो भाई, तो अब मैं आपसे मिलता हूं सीधा अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, टाटा और बाय बाय बच्चों।